कई सारे बच्चे मुझे पूछते हैं सर पीएचडी क्या हार्ड है या इजी है। कई सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं सर थोड़ा बताओ इसके बारे में, हार्ड या इजी। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको हार्ड है या आसान है, विद केस स्टडीज़, मतलब जो ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। एज वेल एज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग पीएचडी, और इसके अलावा आपको बताऊंगा पीएचडी का एक ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम है। अगर आपको अपने नाम करके डॉक्टर लगाने के लिए पीएचडी करना चाहते हो, खाली वही बेनिफिट चाहिए, तो आपके पास एक स्पेशल मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, वो भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं लोग, पीएचडी हार्ड है या आसान है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेरे नोन के काफ़ी लोगों ने पीएचडी कर रखे हैं, आईआईटी से भी, एनआईटी से भी, नॉर्मल कॉलेज से भी, आउट से इंडिया से। तो ये डेटा जो आपको दे रहा हूँ ये गूगल पर भी इतना अच्छा डेटा नहीं मिलेगा, बिकॉज ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ है। काफ़ी से लोग पीएचडी ज्वाइन करके 4-5 साल बाद फंस जाते हैं और बाद में थक हार के छोड़ना भी पड़ता है। काफ़ी से लोगों का पीएचडी 10 साल में कंप्लीट होता है। ऐसा क्यों होता है? इसी से बात करते हैं, 10 साल में पीएचडी क्यों कंप्लीट हुआ भैया? और कुछ लोग 4-5 साल में कर लेते हैं, इवन आईआईटी से। ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहले हैं आप, प्लस हो गया आपका टॉपिक, 3 फैक्टर लेते हैं, प्लस आपका सपोर्ट सिस्टम, मतलब गाइड, या फिर जो आपके साथ काम कर रहे हैं पीएचडी स्कॉलर्स बाकी हैं। ज़्यादा गाइड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, गाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप काम नहीं करेंगे लंबा चलेगा, टॉपिक और उटपटांग मिल गया तो लंबा चलेगा, गाइड का सपोर्ट नहीं होगा तो काफ़ी लंबा चलेगा, हो सकता है पीएचडी हो या ना हो। तो जब भी आप पीएचडी करने जाएं, अगर ये सारे चीज़ देखो, ये तो आप पर है, ये और ये डिपेंड करेगा आप कौन से गाइड के अंदर पीएचडी कर रहे हैं। अगर पीएचडी करने से पहले ही इस चीज़ को आप चूज़ कर लें, सही गाइड, इवन थोड़ा सा लोअर कॉलेज मिल रहा है तब भी, तो भैया आपका पीएचडी 4 साल में निकल सकता है, और इससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकता है। काफ़ी सारे मेरे 1-to-1 सेशन में आए हैं पर्सनल गाइडेंस लेने के लिए। मैं उनको यही सलाह दिया कि भैया आप चक्कर मत पड़ो, जहाँ कर रहे हो पीएचडी वहीं कंप्लीट कर लो, उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, बिकॉज आपको सही टाइम पे पीएचडी हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा जमानी में घुसे आए बूढ़े होके, ऐसा नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए गाइड चूज करना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे सर गाइड हमको कैसे पता लगेगा? भाई जहाँ एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज में जाओ, तब क्या होगा, आपके लिए पीएचडी काइंड ऑफ थोड़ा आसान हो जाएगा। और एक बात देखो बताता हूँ, इसमें एक प्रॉब्लम आता है टॉपिक में। इसमें भी 2-3 स्टेप मेनली होता है, लेकिन 3 स्टेप को बता देता हूँ। पहला, आपका बेसिक अगर वीक है तब पीएचडी में आपको दिक्कत आएगा ही आएगा, फिर आपको स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा। बिकॉज पीएचडी में आप जैसे एडमिशन लेते हैं, क्या होता है, कोर्स वर्क होता है 1 साल का, वो तो करना ही होता है आपको। ये क्लास जो टाइप का होता है, क्लासेस लगाने होते हैं आपके, ठीक है। तो बेसिक अगर क्लियर है तो आपको दिक्कत आएगा। तो बेसिक आपका फंडामेंटल आपका अच्छा होना चाहिए। जो बच्चा एमटेक में काफ़ी अच्छा थीसिस लिखता है, या फिर डिसर्टेशन लिखता है, या रिसर्च वर्क अच्छा कर लेता है, तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है पीएचडी में पीएचडी करना, ठीक है। और बेसिक होगा आपका जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक आपको करना पड़ेगा अच्छा आपका, अगर नहीं अच्छा करना पड़ेगा तब आपके लिए थोड़ा सा पीएचडी जर्नी अच्छा हो जाएगा, पहला। दूसरा, अगर आपको टॉपिक कोई गाइड दे रहे हैं और उस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी पता आपको है, तो भाई साहब सुनने में सुहागा, बढ़िया हो गया। लेकिन अगर कोई टॉपिक आपको मिल रहा है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, गाइड बस ये चाहते हैं कि उनके अंडर वो चीज़ आ जाएगा, उनको बेनिफिट मिल जाएगा, तब आपके लिए बहुत दिक्कत होगा भैया। तो इसलिए ये बहुत अच्छा। और एक इसमें और एक केस आता है आपका 4th नंबर, काफ़ी बार गाइड क्या बोलते हैं, अपने मन से टॉपिक चूज कर लो। यहाँ पर भी प्रॉब्लम आता है, कुछ गड़बड़ हुआ तो गाइड बोलेंगे भैया आपने खुद टॉपिक चूज किया था। बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है, रिजल्ट नहीं आता है, डिजर्व रिजल्ट, इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आता है। तो एक बार पीएचडी करने से पहले आप क्या करिए, एक बार रिसर्च पर देखिए और पता करिए। एक बार मेरे से ही बात कर सकते हैं आप, और मैं भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक में, टेक्निकल टॉपिक में बहुत इजी होता है पीएचडी क्लियर करना। फॉर एग्जांपल थर्मल में बहुत इजी है, एज कंपेयर टू डिज़ाइन डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं उनके वर्ड्स हैं, जो मेरे नॉन पीएचडी कर चुके हैं उनके भी वर्ड्स हैं। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं?
सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो हार्ड है आसान है ये आप पर डिपेंड करता है, बट आपके लिए काम आसान बनाओ। अगर आप सिर्फ चाहते हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए, तो आपके पास एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आप कर सकते हैं। पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट्स ऑफ डूइंग पीएचडी, क्या बेनिफिट्स है इंडिया में पीएचडी करने का। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। क्या है? कॉलेज विद्या। इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। तो ये बेसिकली ऑफर कर रहे हैं फिलहाल डीबीए प्रोग्राम। ये बिल्कुल पीएचडी जैसा ही है, लेकिन पीएचडी से एक चीज़ डिफरेंस है इस प्रोग्राम में। डॉक्टर नाम का कि लगा पाओगे आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। ऑनलाइन होगा कम्प्लीटली, कॉलेज जाने का ज़रूरत नहीं है। जॉब के साथ बिजनेस के साथ कर पाएंगे। बट ये जो डीबीए प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका यूज़ आप इंडिया में सरकारी जॉब के लिए नहीं कर पाएंगे, उसके लिए पीएचडी ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी अच्छे पोजीशन में हैं, अपने नाम के डॉक्टर लगाना चाहते हो, ऑथोरिटी शो करना चाहते हो, ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो लिंक पर क्लिक करते ही आपके पास ऐसा एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को भरना है, फिर आगे बढ़ना है। इनका एआई पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन देगा। अनलाइक पीएचडी इंडिया में होता है, बाहर भी होता है। डीबीए प्रोग्राम अभी इंडिया में होता नहीं, बाहर के यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफर करते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करते हैं, फॉरेन कॉलेजेस ऑफर करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपको उन फॉरेन कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देती है और उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ भी कर पाएंगे कौन सा कॉलेज और कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक तो जैसे बोला मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम है, काफ़ी स्मूथ होता है इसका पढ़ाई, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ऑनलाइन हो पाएगा। 3 साल का इसका कोर्स रहता है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने पीजी कर रखा है, मतलब मास्टर डिग्री कर रखा है, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं। खास बात क्या है, ईएमआई का फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएचडी आप जब करते हैं ना तो स्पेशलाइजेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पर क्या है, आपका बहुत ही ज़्यादा बोलूँगा हाई क्वालिटी स्पेशलाइजेशन आपके पास अवेलेबल है, इंक्लूडिंग एआई, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी, इंटरनेशनल बिजनेस, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ये सारे टॉपिक्स आपके पास हैं। किसी भी टॉपिक से बेस्ड ऑन योर डिज़ायर आप डीबीए प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो अगर भाई साहब इंटरेस्टेड हैं आपके नाम के आगे डिग्री करके डॉक्टर लगाने का, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। बट जैसे मैंने बताया ये गवर्नमेंट जॉब में वैलिड नहीं होता है, बट डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री। तो देर किस बात का है, अगर आपको इंटरेस्ट है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करो, अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो फॉर डूइंग डीपीए प्रोग्राम। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ जी, बात करते हैं क्या बेनिफिट्स है आफ्टर डूइंग पीएचडी आपको मिल सकता है। तो ये सब क्या है ना, एक्सपीरियंस बेस्ड है। मेरे कुछ नोन हैं, दूर के रिलेटिव हैं, वो आईआईटी के प्रोफेसर हैं। तो अगर आप आईआईटी से पीएचडी करते हैं या फिर आधा आईआईटी से आधा बाहर से, लाइक जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, तो भाई साहब आपका आईआईटी में प्रोफेसर लगना आसान हो जाएगा। फिर आपको पोस्ट डॉक्टरी फेलोशिप भी करना पड़ेगा 2-3 साल के लिए, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा एनआईटी में या फिर आईआईटी में प्रोफेसर बनना। सैलरी स्टार्टिंग में 1,20,000 के आसपास होता है, तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं आईआईटी में, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बन पाएंगे। सैलरी 1,20,000 स्टार्टिंग में मिलता है। मेरे नोन के 2 प्रोफेसर हैं आईआईटी में, एनआईटी में कुछ और है, ज़्यादा है, बट आईआईटी में प्रोफेसर 2 हैं फिलहाल। तो आफ्टर पीएचडी आप आईआईटी के प्रोफेसर बन सकते हैं, आप एनआईटी के प्रोफेसर बन सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलता है। सो पहला बेनिफिट क्या है आपका, आप आईआईटी के एनआईटी के प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको ईजिली जॉब लग जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग पीएचडी। अभी जो भी बच्चा ना पीएचडी कंप्लीट कर रहा है सीएससी रिलेटेड टॉपिक से, भाई साहब 2-2 लाख तक सैलरी ले सकता है, बिकॉज काफ़ी हाई डिमांड है। अभी क्या है ना, बहुत सारे बाहर के यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में कॉलेज खुलेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ बाहर के इंडिया में ब्रांच खुलेंगे, जस्ट लाइक इंडिया के आईआईटीज़ बाहर में ब्रांच खुल रहे हैं। तो ये उधर वो वाले भी अलाउ कर दिए यूजीसी में, रिसेंटली मैंने न्यूज़ सुन रहा था। तो भाई साहब उसमें भी अगर जॉब लग गया तो अच्छा पैकेज मिल सकता है, फिर उनके थ्रू से उनके कॉलेज में जो
दूसरी कंट्री में वो भी जा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, तो अच्छा वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तीसरा चीज़ क्या है ना, आप अपने नाम के क्या कर पाएंगे, डॉक्टर समथिंग XYZ जो भी आपका नाम है आप लगा पाएंगे। आपके दिमाग में सवाल आया, सर इतना बेनिफिट आप क्यों नहीं कर लेते? डेफिनेटली करूँगा, प्रोसेस में है, बताऊँगा, है ना। मैं काम करने के बाद बताता हूँ, काफ़ी बार काम करने के बाद भी नहीं बताता, बिकॉज मेरा एक ही चीज़ मोटो रहता है, काम करो कबा मतलब दरवाज़ा और खिड़की बंद करके, साइलेंट में काम करो, दबा के मेहनत करो, ताकि रिजल्ट आपका दिखे, लोग रिजल्ट देख के बात करें। आप समझ रहे हैं क्या बात है बोल रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो यहाँ पर ये बेसिकली आप लगा सकते हैं। चौथा, आप R&D डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मेरे एक नोन काम करते हैं R&D डिपार्टमेंट में, उन्होंने एक टॉप IIT से PhD किया था रिसेंटली, उनका पैकेज लगभग 18 लाख का फ़िलहाल है, तो इसमें आप जा सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, बहुत सारे लोग ना इनमें जाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा ज़्यादा का, ये तो अलग हो गया, ये 3 में जाना नहीं चाहते हैं या फिर होता नहीं है, तो आप किसी स्कूल को भी ज्वाइन कर सकते हो, अच्छे पोजीशन आपको मिल जाता है, अच्छे स्कूल। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो जाएगा, कुछ बोलेंगे सारे स्कूल में 5,000 रुपया सैलरी मिलता है। अरे भाई उस स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से स्कूल में टीचर की सैलरी 5, 6, 7 लाख तक है, बस शर्त ही है आपको नहीं पता है। डोंट बिलीव मी, एक बार अच्छे स्कूल जो NCR रीजन में है उनका देखना कितना पैसा लगता है पढ़ने के लिए। अब इतना पैसा बच्चा पे कर रहा है किसी पेरेंट्स का, तो भाई बढ़िया टीचर मांगेगा ना वो, तो उसमें ये PhD वाले बंदे को हायर करते हैं काफ़ी सारे स्कूल। और एक खास आपको बता देता हूँ, बोनस है, अगर किसी को सुपर ग्रोथ चाहिए टीचिंग फील्ड में, डू नॉट ज्वाइन ऑल दीज 4, मतलब ये ज्वाइन मत करना। अगर बहुत अच्छा पैकेज चाहिए 1 करोड़ का, 70 लाख का, 80 लाख का, ज्वाइन कोचिंग सेंटर। कोचिंग में भी क्या ज्वाइन करना भैया, ये जो कोचिंग एवरग्रीन है, नीट का कोचिंग या फिर JEE कोचिंग, ये एवरग्रीन कोचिंग है, ये ज्वाइन करना, मज़ा आ जाएगा भाई आपके लाइफ में। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया क्या बेनिफिट्स है आपका आफ्टर डूइंग PhD। तो ये था पूरा बेनिफिट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है। कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। DBA प्रोग्राम आपके लिए है, अगर है तो भैया जरूर चेक करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।